नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। किसानों की डिजिटल पहचान के लिए प्रदेश में 5 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान का तीसरा चरण आज से। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा आज से प्रारंभ हुई। 13,17,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बजट सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। आज ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया है कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और 8 QRT भी सक्रिय रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। आकाशवाणी पटना से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के संबोधन का आज सजीव प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण पूर्वाह्न 11:27 से सुना जा सकता है। वहीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रतिदिन होने वाले प्रश्नकाल का भी सजीव प्रसारण आकाशवाणी पटना से सुना जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि इस बार बजट सत्र के दौरान शून्यकाल के प्रश्न भी ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि इससे विधायकों को सुविधा होने के साथ ही डिजिटल और पेपरलेस कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। अभी हमने 0 आवर को हर बार था ऑफलाइन था। वो आते थे सुबह में 3 बजे वोट में नंबर लगाते थे। हमने कहा नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग ऑनलाइन करेंगे और लॉटरी होगी। लॉटरी में क्रमांक तय होगा, किसका नंबर आएगा। 50 शब्दों में रखना है। एक बड़ा हमने बदलाव करने का निर्णय लिया है ताकि माननीय विधायकों के पास समय की बचत हो और पेपरलेस जो हमारा अभियान है वो सफल हो। और अब बात केंद्रीय बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इससे राज्य में कारोबार, रोजगार और यातायात का विकास होगा। बजट में चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के लिए 1,51,832 करोड़ रुपए के करों में हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष से 7% अधिक है। एक रिपोर्ट। बजट में राज्य के 5 लाख से अधिक आबादी वाले 8 शहरों को विकास के लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई है। इससे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया और गया जी का तेजी से विकास हो सकेगा। पटना को पूर्वी भारत के ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसमें पटना में जहाज मरम्मत केंद्र, नए एक्सप्रेसवे और गंगा जलमार्ग का विकास प्रमुख है। इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सूक्ष्म और लघु विकास निधि के लिए किया गया है। इससे MSME को बढ़ावा मिलेगा। बजट में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए स्वयं सहायता उद्यम मार्ट योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा का लाभ प्रदेश की जीविका दीदियों को मिलेगा। वहीं पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने की घोषणा से राज्य में बैग, जूता, चप्पल, रबर, गुड़, सरिया, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे छोटे उद्योगों का विकास हो सकेगा। समाचार कक्ष से अनुपम कुमार। बजट पेश होने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट प्रस्ताव अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करेंगे, नागरिकों को सशक्त बनाएंगे और भारत के युवाओं को नई ऊंचाइयां छूने के नए अवसर देंगे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट मानव केंद्रित है और अभूतपूर्व सुधारों के साथ भारत की नींव को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए देश के सुधार पथ तथा दीर्घकालिक विकास को गति देने वाला उत्प्रेरक करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह एक समग्र और विकसित भारत का बजट है। उन्होंने कहा कि किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर में 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और आने वाले दिनों में लोगों को और रोजगार मिलेगा।
बजट एक होलिस्टिक बजट है और विकसित भारत का बजट है, नरेंद्र मोदी के सोच का बजट है। ये किसानों के लिए है, टेक्सटाइल का बजट। हमने 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। आने वाले दिन में हम फिर रोजगार देंगे और न्यू एज फाइबर में 1 करोड़ किसान मजदूर को, और फिर इधर भी बजट में हमने। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बजट में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन है। उन्होंने कहा कि बजट में सभी के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। बजट में इतनी सारी बात है, विजन है 2047 का, भारत विकसित राष्ट्र बनाने का, और 2030 के पहले हम तीसरा राष्ट्र बन जाएं, तो ये सब तो विजन है, इसके लिए किया गया है। इसके लिए हर तरह से जितना विकास होना चाहिए सारे विकास का कदम उठाए गए हैं। ये संतुलित बजट है और सिर्फ इस साल का बजट नहीं है, ये भावी भविष्य के दृष्टिकोण को रखते हुए बजट बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। वहीं राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि यह बजट समझ से परे है, इसमें बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, बजट मेरे समझ से तो परे है। बजट बहुत कोशिश की हमने समझने की, और मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता को और विपक्ष को समय लगेगा इस बजट को समझने में। और जो वादे भी किए गए हैं तो वो मुझे लगता है कि कहीं धरातल पर दिखता नहीं है। तो बजट कहीं न कहीं देखा जाए कि देश बिखराव के कगार पे खड़ा है। वहाँ पे आप देखिए, युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, महिलाओं को महंगाई से निजात नहीं मिल रही है, किसानों को कोई निजात नहीं मिल रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में ये प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे। वहीं राज्यसभा में भाजपा के सी सदानंदन मास्टर ये प्रस्ताव पेश करेंगे और उनकी पार्टी की सदस्य मेधा विश्राम कुलकर्णी इसका समर्थन करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश में आज से किसानों की डिजिटल पहचान के लिए फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। कृषि विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान 6 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैशाली जिले में अभियान के लिए विशेष तैयारी की गई है। जिलाधिकारी ने किसानों से महाअभियान में शामिल होने की अपील की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि प्रदेश भर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 13,17,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी। अध्यक्ष श्री किशोर ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश मिलेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यह 24 घंटे सक्रिय रहेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी और शिकायत के लिए दूरभाष संख्या 061222325257 और 22322227 पर संपर्क किया जा सकता है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर रेलवे ने दानापुर मंडल के अंतर्गत कुछ स्टेशनों और हॉल्ट पर मेमू सवारी गाड़ियों के ठहराव का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि मोकामा पटना मोकामा और झाझा दानापुर झाझा सवारी गाड़ियों का ठहराव आज से मंडल के चंपापुर, सालिमपुर, करौटा, मंझौली ग्राम और बुद्धदेव चक यादव नगर हॉल्ट पर किया जा रहा है। ये ठहराव 28 फरवरी तक दिया गया है। कटिहार सेना भर्ती कार्यालय के तत्वावधान में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। भर्ती निदेशक कर्नल RK नरवाल ने बताया कि कटिहार के गढ़वाल मैदान में आयोजित ये परीक्षा 11 फरवरी तक चलेगी। इस प्रक्रिया के पहले दिन भागलपुर और बेगूसराय के अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती में राज्य के 12 जिलों के 6,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। राज्य में आज से भूमि विवादों में पुलिस हस्तक्षेप कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित होगा। पुलिस भूमि पर दखल कब्जा दिलाने, चारदीवारी निर्माण जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगी।
उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि भूमि विवाद में पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल शांति के लिए धारा 107 और 116 के अंतर्गत ही कार्रवाई करेगी। प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए 52 सड़क परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की गई है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इनमें पटना के अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड 4 लेन कॉरिडोर, अरवल 4 लेन बाईपास, औरंगाबाद और दाऊदनगर 4 लेन बाईपास समेत अन्य परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की गई है। श्री जायसवाल ने बताया कि शेष सड़क परियोजनाओं के निर्माण में आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए पीएमओ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री को भी सूचना भेजी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 5 फरवरी के बाद कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने के आसार हैं। इधर विभाग ने मासिक पूर्वानुमान में कहा है कि फरवरी माह में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। पटना जंक्शन रेल पुलिस ने सीमांचल एक्सप्रेस के कोच अटेंडेंट निखिल कुमार समेत 13 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 95 लीटर शराब बरामद की गई है। वहीं पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय बजट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बजट पर लिखा है, कर्तव्य की नई शपथ, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने के लिए सरकार ने सुधार एक्सप्रेस को रफ्तार दी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, समृद्ध भारत के लिए सधे कदम, आम आदमी के लिए टैक्स में राहत नहीं, एमएसएमई, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए की गई हैं नई घोषणाएं। दैनिक भास्कर लिखता है, बजट से विदेश में यात्रा, पढ़ाई और पैसे भेजने में राहत, पटना, भोपाल जैसे शहरों को 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। राष्ट्रीय सागर की बड़ी खबर है, बजट को सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने कहा आम आदमी गायब। प्रभात खबर की सुर्खी है, T20 विश्व कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं उतरेगा। आज अखबार लिखता है, माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। किसानों की डिजिटल पहचान के लिए प्रदेश में 5 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान का तीसरा चरण आज से। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा आज से प्रारंभ हुई। 13,17,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।